नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में आज हम थोड़ी पढ़ाई थोड़ी मस्ती करने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो ना, थोड़ी पढ़ाई और थोड़ी मस्ती के लिए? तो चलिए सभी लोग अपनी कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक निकालिएगा। हाँ, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ पेड़ पढ़ने वाले हैं। हाँ दोस्तों, ये पाठ एक कविता है। हम कविता को पढ़ेंगे भी और साथ में उसका भावार्थ भी समझेंगे। प्रस्तुत कविता में पेड़ के महत्व को बतलाया गया है। कवि ने बताया है कि पेड़ों से हरियाली रहती है, पेड़ों से बारिश आती है, पेड़ पक्षियों के रहने का स्थान है और पेड़ों से बहुत सी उपयोगी एवं आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पेड़ धरती का श्रृंगार है और सेवा के अवतार है ये पेड़। चलिए तो आज हम इस कविता के माध्यम से सीखेंगे कि हमें पेड़ लगाने चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। आओ दोस्तों, इस कविता को हम पेड़ों के पास चलकर ही पढ़ते हैं। तो चलो आओ, चलते हैं पेड़ों के पास। हाँ तो मेरे दोस्तों, मैं आपको कविता सुनाती हूँ पेड़। आप भी ध्यान से सुने और अपनी पुस्तक में देख करके मेरे साथ साथ पढ़ें। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते। जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते। सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते। स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते। करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। हाँ तो मेरे दोस्तों, कैसी लगी कविता? बहुत अच्छी। चलो अब मैं आपको इसका भावार्थ भी समझाती हूँ। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। इन पंक्तियों में कवि पेड़ की उपयोगिता बताते हुए कहते हैं कि पेड़ धरती के श्रृंगार हैं। पेड़ हमारे जीवन का मूल आधार है। पेड़ खुद सर्दी गर्मी सहन करते हैं और हमें छाया देते हैं। इनका महत्व इतना है कि ये बिना मुकुट के राजा के समान हैं। ये अत्यंत सुंदर, सबके मन को भाने वाले हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते। सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे बरते। इसमें कवि पेड़ों के बारे में बताते हुए कहता है कि पेड़ जंगल रूपी समाज के परिवार हैं। पेड़ पक्षियों के घर बार हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाकर रात्रि में विश्राम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पेड़ होते हैं, वहाँ ठंडक होती है, यानी कि हमें शीतलता मिलती है।
ये पेड़ ही वहाँ वर्षा करते हैं, शीतलता बरसाते हैं। वर्षा के कारण सूखी धरती हरी भरी हो जाती है और सभी पोखर तालाब पानी से भर जाते हैं। धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। स्वस्थ बनाते, श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते। करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। पेड़ों का महत्व बताते हुए कवि आगे कहता है कि वास्तव में पेड़ खुशहाली के प्रवेश द्वार होते हैं। पेड़ धरती द्वारा दिया गया सबसे अनमोल उपहार है। पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, अर्थात पेड़ों से मिलने वाली शुद्ध हवा और वस्तुओं से हम स्वस्थ रहते हैं। पेड़ हमारी थकान भी दूर करते हैं। पेड़ों से हमें फूल, फल और मेवे मिलते हैं, जिनसे हम संपन्न भी बनते हैं। पेड़ वास्तव में सबका हित, सबकी भलाई करते हैं और इसके बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं लेते। वास्तव में पेड़ सेवा के अवतार हैं, जिनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा करना होता है। हाँ तो मेरे दोस्तों, पेड़ों के बीच जाकर आपको कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, मैं जानता हूँ पेड़ों के बीच जाकर सभी को बहुत अच्छा लगता है। इस कविता में कुछ नए नए शब्द आए हैं। मैं उन नए शब्दों का अर्थ बताती हूँ। जैसे श्रृंगार। श्रृंगार का अर्थ है सजावट। शीत। शीत का अर्थ है ठंडा। मनमोहक। मनमोहक का अर्थ होता है सुंदर, मन को भाने वाला। पंछी। पंछी का अर्थ है पक्षी। उपहार। उपहार का अर्थ है भेंट या सौगात। उपकार। उपकार का अर्थ होता है भलाई। हाँ तो दोस्तों, अब सोचो और बताओ, धरती का श्रृंगार किसे बताया गया है? सोचो जरा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, मुझे आवाज आ रही है। धरती का श्रृंगार पेड़ों को बताया गया है। अब मुझे भी सोच करके बताओ, पेड़ों को कैसा राजा बताया गया है? हाँ, सोचो। अरे वाह, बिल्कुल ठीक बताया। पेड़ों को बिना मुकुट का राजा बताया गया है। चलो अब मुझे जरा ये भी बताओ, पेड़ों को किसका अवतार माना है? क्या कहा? बिल्कुल ठीक, पेड़ों को सेवा का अवतार माना है। हाँ, अब समय है खुद करके देखो का। हाँ, तो अपनी कॉपी पेन निकालो और लिखो, तुम्हें पेड़ कैसे लगते हैं? सोचो और लिखो। हाँ, जरा ये भी लिखो कि अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता। इस पाठ में शीत और गर्मी शब्द आए हैं। ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द भी लिखे। हाँ तो दोस्तों, मुझे मालूम है आपने ये कविता बहुत अच्छे से सीख ली होगी। अब आप अपने घर वालों को पढ़ करके सुनाइएगा।